नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। भारत और चीन के बीच हिंद महासागर में एक तरह से जंग चल रही और लद्दाख में तो दोनों तरफ की सेना ऐसे खड़ी है जैसे मानो बस चंद सेकंड में युद्ध होने वाला। इसी बीच भारत को चीन घेर रहा है और चीन को भारत घेर रहा है। उसी के चलते अब भारत ने एक बड़ा दांव खेला जिससे चीन की चीखें निकल गई। जी हाँ, चीन के सिल्क रोड को टक्कर देने के लिए भारत स्पाइस रूट यानी कि मसाला मार्ग तैयार कर रहा है। तो ये तो आप जानते ही हैं कि चीन का बेल्ट एंड रोड के नाम पर सिल्क रोड यानी कि रेशम मार्ग बना रहा है। रेशम मार्ग ही वो रास्ता है जिसके जरिए रोमन काल में चीन पश्चिमी देशों के साथ व्यापार करता था। अब इसी रेशम मार्ग को खड़ा करने के लिए चीन पैसे लगा रहा है। इसी सिल्क रूट को बढ़ाने के लिए चीन श्रीलंका, पाकिस्तान, कंबोडिया जैसे देशों को अपने कर्ज की जाल में फंसाकर हड़प रहा है या दिवालिया बना रहा है। लेकिन चीन को उसी के दांव में फंसाकर भारत ने बड़ा दांव खेल दिया। चीन की घेरेबंदी का जवाब देने के लिए भारत ने भी अपने प्राचीन हथियार में धार देना शुरू कर दिया। इसके लिए भारत अपने मसाला रूट पर काम तेजी से आगे बढ़ा रहा है और भारत को इस प्लान में इजराइल, दुबई, ओमान का भी साथ मिल रहा है। आपको जानकारी होगी कि अभी हाल ही में अडानी ग्रुप ने इजराइल के हाइफा बंदरगाह को खरीदा है। इस बंदरगाह की मदद से भारत यूरोप में अपनी पकड़ मजबूत करेगा। यहाँ पर एक जानकारी देते चले कि भारत के इस काम की यूं ही तारीफ नहीं की जा रही। तारीफ करने वाले लोगों का कहना है कि ये दांव काफी बड़ा है। जानकारों की माने तो चीन के सिल्क रूट को लॉन्च करने के बाद अब समुद्र में, खास तौर पर हिंद महासागर में अपने प्रभाव को बढ़ाने की होड़ लग गई। भारत चीन के सिल्क रूट को टक्कर देने के लिए प्राचीन मसाला मार्ग पर दांव लगा रहा। यही वजह है कि भारत ओमान के साथ अपनी दोस्ती को मजबूत कर रहा, जो मसाला मार्ग का प्रमुख पड़ाव था। भारत के केरल राज्य से मसाले ओमान के मस्कट तक जाते थे। भारत से मसाला खरीदकर अरब व्यापारियों ने भी जमकर पैसा कमाया था। रोमन साम्राज्य भी भारत से मसाले आयात करता था। केरल से मसालों का निर्यात 600 ईसा पूर्व पुराना है। यूरोपीय उपनिवेशवादी ताकतों के आने तक अरब व्यापारियों का मसालों के कारोबार पर दबदबा था। प्राचीन काल में कई सदियों तक ओमान से भारत को खजूर और सोने का निर्यात होता था। वहीं भारत मसाला और कपड़े मस्कट भेजता था। जानकारों का कहना है कि भारत अब सक्रिय रूप से हिंद महासागर के देशों के साथ अपने समुद्री और रणनीतिक रिश्ते को मजबूत कर रहा है ताकि चीन के बढ़ते प्रभाव को जवाब दिया जा सके। चीन ने पूर्वी अफ्रीका, सेशेल्स, मॉरिशस, मालदीव, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान और श्रीलंका के साथ जहां करीबी संबंध बना लिए, वहीं भारत भी अब बहुत तेजी से चीन को टक्कर दे रहा है। कंगाली की हालत से गुजर रहे श्रीलंका को भारत ने $4 अरब की मदद दी। चीन ने नए सिल्क रूट की मदद से जहां न केवल अपने आर्थिक और ऊर्जा हित को सुरक्षित किया, वहीं भारत की जोरदार घेरेबंदी भी कर रहा है। चीन के दबाव के आगे झुकते हुए श्रीलंका ने भारत के विरोध के बाद भी पिछले दिनों जासूसी जहाज को अपने यहाँ रुकने के लिए मंजूरी दे दी थी और भारत की बात पर गौर नहीं किया था। भारत अब खाड़ी देशों के साथ अपने व्यापारिक रिश्ते को नई ऊंचाई दे रहा है, जहां लाखों की तादाद में भारतीय समुदाय के लोग रहते हैं। ये भारतीय कामगार अरबों डॉलर की विदेशी मुद्रा हर साल भारत भेजते हैं। केवल ओमान में भी 7 लाख से ज्यादा भारतीय समुदाय के लोग रहते हैं। भारत और यूएई के बीच अभी हर साल $60 अरब का व्यापार होता है, जिसे अगले 2 साल में बढ़ाकर $100 अरब करने का लक्ष्य रखा गया। पीएम मोदी के शासनकाल में यूएई के साथ बहुत करीबी रिश्ते हो गए और हाल ही में प्रधानमंत्री यूएई गए भी थे। यही नहीं, यूएई में 34 लाख से ज्यादा भारतीय रहते हैं, जो वहां की कुल आबादी का 38%। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे चीन की चाल का उसी की भाषा में भारत जवाब दे रहा है। देखना होगा कि अब चीन क्या बोलता है।